नमस्कार। आज मैं आप सभी से ऋग्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक मनुर्भव जनयादैव्यम जनः पर मार्मिक ढंग से विचार करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। फिर से सुनिए, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये 53वां सूक्त का 6ठा श्लोक है। यहां पर मैं लिखा हूं और यह है मनुर्भव जनयादैव्यम जनम। ये ऋग्वेद का श्लोक है। इसका भावार्थ है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, जनयादैव्यम जनम, और दिव्य गुणों से संपन्न जनों को जन्म दो। यानी कि मनुष्य बनिए और दिव्य गुणों से परिपूर्ण संतानों को उत्पन्न करे। यह इसका अर्थ हुआ। और यह ऋग्वेद के यह 10वें मंडल के 53वां सूक्त यानी 10th मंडल का 53 जो सूक्त है उसका यह 6ठा श्लोक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में यह बहुत ही प्रासंगिक भी है कि क्या हम इस ऋग्वेद के इस ब्रह्म वाक्य को याद कर पाए हैं कि सबसे पहले तो हमें मनुष्य बनना है। हम तो बहुत कुछ बन जाते हैं। हम ऑफिसर बन जाते हैं, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं, कहीं का मुख्यमंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाते हैं, बहुत तरह के जातियों में अपने को बांट लेते हैं। हम हिंदू बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, हम अगड़ा बन जाते हैं, पिछड़ा बन जाते हैं, हम कई जातियों में अपने को बांट लेते हैं। परंतु क्या हम अपने को मानव जाति में रख पाते हैं? क्या हम मनुष्य बन पाते हैं? और फिर मनुष्य बनकर क्या हम मनुष्य जैसा ही या मानवीय गुणों से संपन्न संतान को हम जन्म दे पाते हैं? अगर नहीं ऐसा हो पा रहा है तो हम, आप और ये पूरा समाज इसके लिए दोषी है। अब मैं सब्जेक्ट पर आ रहा हूं। हमारा जो विषय आज जो मन उद्वेलित है वह तमाम घटनाओं को देखकर है। आज ही नहीं, ये काफी पहले से चल रहा है, कई रूपों में चल रहा है। लेकिन अभी जो घटना घटी है हाल ही में, और कोलकाता में आरजीकर कॉलेज में आप देखें कि एक डॉक्टर बिटिया को किस बेरहमी से, किस अश्लील तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके साथ रेप होता है, यहां तक कि गैंग रेप की भी यहां संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता है। आखिर क्या कारण हुआ? वो जो बिटिया जो डॉक्टर बनती वह तो किसी जात की नहीं थी, वो डॉक्टर होती, वह सभी का जान बचाती। उसके पास अपराधी जाता उसकी भी जान बचाती, उसके पास कोई साधु संत जाता उसकी भी रक्षा करती। वो तो जो डॉक्टर होते हैं वो अपने पेशा में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी मरीज के रूप में उसके पास जाता है उसकी प्राण रक्षा करते हैं। लेकिन उस डॉक्टर को उस कॉलेज में ही, उसके सेमिनार हॉल में निर्मम हत्या कर दी जाती है। और उस हत्यारे को बचाने के लिए पूरा वहां का जो पुलिस प्रशासन और पूरा वहां का शासन तंत्र सिस्टम उसमें लग जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। इस तरह का टिप्पणी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है और वहां पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। ये एक घटना है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये घटना घटती है तो समाज का कुछ वर्ग इसका बहुत मुखर विरोध करता है, कुछ वर्ग इस पर चुप्पी साध लेता है और कुछ वर्ग इसमें इधर उधर की दाएं बाएं का कुतर्क पेश करता है। फिर इसी तरह की, अब यहां पर देखिए क्या होता है। अब इसी तरह की तुरंत एक घटना घटती है महाराष्ट्र में, और वहां बदलापुर जगह है, वहां पर बहुत छोटी बच्चियों के साथ वहां पर भी इसी तरह का रेप होता है। अब यहां पर हो क्या रहा है? अगर बंगाल में हो रहा है तो हमारे यहां जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो लोग वहां पर बंगाल की जो अभी की तत्कालीन सरकार है उसके जो गठजोड़ में है, गुट में है, उन लोग चुप्पी साध लेते हैं या
कोई कोई सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ ट्वीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंगाल में घटना घट गई और वह उनके जो मित्र पार्टी है उसके राज्य में घटी है, इसलिए वो बोलते नहीं है, इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यही घटना जब महाराष्ट्र में हो रही है तो जो लोग यहां नहीं बोलते हैं वहां मुंह पर काली पट्टी बांध के बैठ जाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि अपराध कोई भी हो, रेप कहीं भी हो और किसी बच्ची के साथ हो, उसको पूरे समाज को मुखर होकर निंदा करनी चाहिए और तभी इस तरह की घटना रुकेगी। इसी तरह से आपने देखा उत्तर प्रदेश में अयोध्या में एक दलित बच्ची के साथ रेप होता है। उस रेप में कोई पर्टिकुलर समुदाय है, वोट बैंक की राजनीति में वहां बहुत पक्ष या तो उसका बचाव करता है या चुप्पी साध लेता है। तो या इसी तरह से ये देश के तमाम जगह की मैं बात कर रहा हूं, किसी एक जगह और एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें हर राजनीतिक दल अपने सुविधा के अनुसार इसमें वक्तव्य दे रहे हैं। और तो ये तो चूंकि राजनीतिक जो पार्टियां हैं आजकल के एक अपना एक इस तरह का कॉकटेल बनाई हैं और अपने अपने वोटर्स के अपने अपने मत जो मानते हैं कि हमारे तथाकथित मतदाता हैं उनके संतुष्टि के लिए बात करती है। वो न्याय अन्याय नहीं देख रही है। ये उनकी मजबूरी हो सकती है लेकिन समाज की तो मजबूरी नहीं है। हम और आप तो स्वतंत्र हैं और हमें इन चीजों की भर्त्सना करनी चाहिए और पुरजोर इसकी निंदा करनी चाहिए, जिस तरीके से इसकी निंदा हो सके, और तभी ऐसा घटना रुकेगा। क्योंकि अगर ऋग्वेद कहता है कि मनुष्य बनो, तो मनुष्य बनेगा कौन? मनुष्य बनाएगा कौन? आप देखिए कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है वो कितना मासूम होता है। उसकी एक खिलखिलाहट, एक मुस्कुराहट बड़े से बड़े निर्दयी का मुंह मन एक तरह से मोह लेती है वो बच्चा। लेकिन वो बच्चा बाद में आकर इतना दुर्दांत हो जाता है, इतना अपने नैतिक पतन उसका हो गिर जाता है। इसके लिए क्या उसके लिए उसका परिवार, उसका माता पिता और ये पूरा समाज जिम्मेदार नहीं है? आज इस केस की जांच तो सीबीआई कर रही है, वो तो इसके कानूनी पक्षों को देखेगी, एविडेंस को जुटाएगी। हालांकि साक्ष्य को बहुत हद तक मिटा दिया गया है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह भी कोर्ट की टिप्पणी है। तो शायद वो ये सच्चाई तक को पहुंच पाए। लेकिन समाज तो देख रहा है कि ये जो भी इस तरह के दुर्दांत जो लोग पैदा हो रहे हैं, इसमें जो रेपिस्ट हैं, बलात्कारी जो पैदा होते हैं, अपराधी जो पैदा होते हैं, हत्यारे जो पैदा होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा, आपका और पूरे समाज का भी योगदान है। इसे हमें स्वीकार करना होगा। कैसे योगदान है? जब तक हम अपराध, चाहे वो जिस तरह का हो, चाहे वो बलात्कार का अपराध हो या चोरी का अपराध हो या मर्डर का अपराध हो या घूसखोरी का अपराध हो, जब तक हम ऐसे अपराधों को महिमा मंडित करते रहेंगे, ऐसे अपराधियों को हम सम्मान की दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक ये अपराध रुकने वाला नहीं है। इसलिए हम सब इसके लिए दोषी हैं। वो सभी, अभी देखिए आज के समय में जो नेता वर्ग, चाहे वो राजनीतिक हो या धार्मिक हो, आज के समय लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रजा के हाथ में ही सत्ता होती है अंततः। और कैसे सत्ता रहेगी कि प्रजा अपने मूड को समय समय पर व्यक्त करे, प्रजा अपने प्रेम को अच्छाई के प्रति व्यक्त करे और बुराई के प्रति अपने नफरत को दिखाए। जब तक समाज या लोकतंत्र या लोग ऐसा नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की दुर्घटना रुकने वाली नहीं है। क्योंकि हमें तिरस्कार करना होगा। हमें क्यों ये मनोभाव का जो है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का दोष नहीं है, ये पूरे समाज इसके लिए नैतिक रूप से दोषी माना जाएगा। अभी देखिए तमाम तरह के धर्म गुरु हैं और बड़े बड़े उपदेश करते हैं, कहां चला जाता है? जब समाज में इस तरह का नैतिक पतन हो रहा है तो उन पर भी प्रश्न चिन्ह आ रही है और इसलिए उन्हें भी समाज को देखना होगा। समाज अपने नेताओं के अफवाह में एक बह जा रहा है। नेता वर्ग आता है एन केन प्रकारे न, वो नेता का मैं कह रहा हूं राजनीतिक नेता
या व्यापारिक रूप से भी लोग धनाढ्य हो जाते हैं, या धार्मिक रूप से भी लोग छल प्रपंच करके, डकोसला करके और अकूत संपदा के मालिक हो जाते हैं। और फिर आम जनता, जो भोली भाली जनता है, उसमें उनमें गुण दिखाई देने लगती है, चमत्कार दिखाई देने लगती है, उनमें कोई क्षमता दिखाई देने लगती है और उनके बातों को वो सहज स्वीकारते हैं। ऐसे लोग जब समाज में भ्रम पैदा करते हैं तो पूरा समाज चला जाता है। तो आज जरूरत है कि समाज जो है वह नीर छीर करने की क्षमता रखे, यानी हंस बने। समाज को अब हंस बनना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। वह किसी गुट में, किसी समुदाय में अपने को न बांटे, वो सबसे पहले मानव समुदाय में अपने को रखे, अपने में मानवीय गुणों को जागृत करे। आज भी समाज में संवेदना है, लेकिन समाज जो हमारा आम जनमानस है वो बहुत ही भोला भाला होता है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हमारे छात्र हो, चाहे, और ये जो वर्ग है अपने फायदे के लिए, जो राजनीतिक वर्ग है अपने फायदे के लिए, या जो धार्मिक वर्ग आजकल आ गया है, तथा कथित धार्मिक वर्ग की मैं बात करता हूं, अपने फायदे के लिए समाज को बरगलाते हैं, तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं, समाज हम उसमें आ जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं देखना पड़ेगा। और ऋग्वेद की इस बात को हम याद करें, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, यानी कि हम खुद मनुष्य बने और योग्य संतानों को हम उत्पन्न भी करें। या इसका ये भी एक भावार्थ है कि हमारे परिवार में जो बच्चे हैं उन्हें भी हम योग्य बनाए। ये परिवार का, ये समाज का ये दायित्व है कि हम खुद भी अपने अंदर मानवीय गुणों को विकसित करें और हमारे परिवार के या हमारे समाज के आसपास के जो बच्चे हैं उनमें भी मानवीय गुणों को हम भरें। और हमारा तो जो शास्त्र है वो बोलते हैं क्या, धर्मम चर, धर्म के अनुसार आचरण कीजिए, सत्यम वद, सत्य बोलिए। तो हमें, और धर्म का मतलब यहां पर हमें परोपकार से है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या धर्म का मतलब है सत्य धर्म नहीं सत्य समाना। ये सब लिखा गया है कि सच्चाई से या सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो जो परोपकार है, जिसमें मानवीय गुण है, जो दूसरे को भलाई करने का जो धर्म है, कल्याणकारी जो बातें हैं, वही धर्म है। ये धर्म का मतलब मैं कभी भी जब मैं धर्म सब चर्चा करता हूं उसमें कोई पाखंड नहीं है, इसमें पूरा का पूरा मनुष्य का गुण है, मानवीय गुण है। क्योंकि मनुष्य का गुण हमेशा भलाई का होता है, कल्याणकारी होता है। और अगर आप भलाई नहीं, पशु का गुण क्या है, पशु जब मजबूत होता है तो अपने से दूसरे को वह दबाता है। अगर मानव भी ऐसा करने लगे तो मानव नहीं है, उसमें भी वो पशु बल आ गया और पशु का गुण आ गया है। हालांकि आज के युग में अगर हम देखते हैं तो मानव से बहुत हद तक पशु कहीं सुसंकृत दिख रहे हैं और उनका भी कुछ नियम और मर्यादा है, लेकिन मानव तो सब कुछ भूलता चला जा रहा है। लेकिन हम सिर्फ यह कहकर और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर दोषारोपण नहीं कर सकता है, बल्कि हम सभी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम अपने परिवार के बच्चों को सही करेंगे, हम अपने समाज के बच्चों को सही करेंगे, हम अपने बच्चों पर ध्यान देंगे। क्योंकि अचानक कोई इतना पाशविक प्रवृत्ति का कैसे हो जाता है, अगर हो रहा है तो हम इस जो ऋग्वेद की भावना है, मनुर्भव यानी खुद मनुष्य बनिए और जनया दैव्यम जन्म, और दिव्य गुणों से संपन्न जनों को, संतानों को जन्म दीजिए या उत्पन्न कीजिए। तो हम इस भावना से विमुख हो गए हैं और पूरा समाज इसमें इस जो अभी जो समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसमें कहीं ना कहीं हम सभी उसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। ऐसे तो कानून अपना काम करेगा, करता रहेगा, लेकिन इससे ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। हम जब तक भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में अपना लेंगे तब तक ये समस्या समाप्त होने वाली नहीं है। हमें भ्रष्टाचार से नफरत करना होगा, भ्रष्टाचारियों से नफरत करना होगा। आज के समय में हम देखते हैं कोई किसी भी तरीके से, वह चाहे बलात्कारी हो
या वह बहुत बेईमान व्यक्ति हो, किसी भी तरीके से अकूत संपदा का मालिक बन जाता है, तो समाज उसको तिरस्कार नहीं कर रही है, बल्कि समाज उसके पीछे हो जा रहा है, उसके गुणगान में लग जा रहा है। ये समाज का दोष है। इसलिए समाज को सबसे पहले तो भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर एक तरीके से नकेल कसने के लिए उनसे नफरत करना सीखना होगा, उनसे घृणा करना होगा। आजकल देखते हैं बहुत लोग जो ऐसे नेता वर्ग हैं जेल चले जाते हैं, उनमें भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाता है या चल रहा, फिर वो आते हैं तो वहां पर उनके स्वागत में लोग वहां पर एकत्र हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। कुछ लोग तो एकत्र हो सकते हैं क्योंकि वो उनके चाटुकार हैं या उनके धंधे में सम्मिलित लोग हैं, लेकिन आम लोग भी उसमें गुमराह होकर चले जाते हैं। आज जरूरत है आम जनता को जागृत होने के लिए, पूरे समाज को जागृत होना है, और समाज को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। समाज सिर्फ ऐसे भ्रष्टाचारियों को तिरस्कार से देखने लगे। ऐसे भ्रष्टाचारी जब इस लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध वो अपने मत का प्रयोग करें, तो फिर इस तरह समाज परिमार्जित हो जाएगा, समाज परिष्कृत होने लगेगा, और इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो बहुत कम होंगी या समाप्त होने लगेंगी। तो इसलिए आज मुझे आप सभी से आग्रह है, और यह आग्रह मेरे ऊपर भी लागू होता है कि हम सोचें कि क्या हमारे अंदर ये मानवीय संवेदनाएं बची हुई हैं, क्या हम मनुष्य हैं, और अगर मनुष्य हैं तो आज ही, अगर नहीं है तो मनुष्य बनने का प्रयास करें अगर लगता है कमी है, और अगर हैं तो हम गलत चीजों से नफरत करें, सत्यम वद सत्य बोलना सीखें, और हम ये ना देखें कि ये घटना कहां पर घट रही है, कि कौन समुदाय इसको घटा रहा है। हम जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही बोलने की क्षमता रखें, तो ये समस्या का निदान बहुत हद तक इस भावना से ही हो जाएगी। और क्योंकि ये जो अपराधी हैं, ये जो बलात्कारी हैं, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हमारे मौन से भी पाते हैं। अगर हम मुख्य दर्शकों को देखते हैं तो पाते हैं। हम इस नफरत को हम अपराधियों के प्रति, बलात्कारियों के प्रति, और जो भी गलत तरीके से धन संपदा एकत्रित करता है उसके प्रति, जो समाज को गुमराह करता है उसके प्रति हम नफरत के भाव लाएं, और तभी इस तरह की समस्या का निदान होगा, और मनुष्य अपने अंदर करुणा की भाव, परोपकार की भावना, दूसरे के प्रति दया की भावना, दूसरे की भलाई की भावना हम देखें। हम सिर्फ अपनी ही भलाई न सोचें, हम समझें कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य का धर्म जो होता है वह दूसरे को भला करना है, समाज का कल्याण करना है। ये मानव जीवन बहुत ही अनमोल मिला हुआ है, इसे हम यूं ही गलत चीजों में न इसे जाया करें, न इसे बर्बाद करें। तो ये देखना है। तो आज ये जो ऋग्वेद का ये जो श्लोक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये 53 सूक्त है, 53वां सूक्त है, उसका 6ठा श्लोक है। क्या है? मनुर्भाव जनया दैव्यम जन्म, यानी कि मनुष्य बनो, खुद मनुष्य बनो, और जनया दैव्यम जन्म, जनया मतलब जन्म दो, उत्पन्न करो, पैदा करो। क्या? दैव्यम, दिव्य गुणों से युक्त, दिव्य यानी कि जिसमें सत्य हो, जिसमें परोपकार की भावना हो, जो वीर जो संतान हो, संतान में यहाँ पर पुत्र पुत्री दोनों है, उन जन्म का मतलब संतान को जन्म दो, पैदा करो। यानी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद पहले मनुष्य बने, और इसके साथ ही साथ हम अपने आसपास के भी जो बच्चे हैं उसे मनुष्य बनाएं, या हमारी भी जो संतानें हैं वह मनुष्य बने, यानी कि मानवीय गुणों से वो उत्पन्न हो। और इस जीवन में अगर मनुष्य सिर्फ इंसान बन जाए, सिर्फ मानव बन जाए, यही काफी है। आजकल तो बहुत लोग अपने को भगवान कहते हैं, ये संभव नहीं है। मनुष्य बन के दिखाए, अपने अंदर परोपकार, करुणा, मुदिता,
मित्रता, ये सब की भावना लाए, समाज के हित में काम करे, वो जितना उससे हो सकता है। हर मनुष्य में अदम्य क्षमता है, कम से कम अपने बच्चों पर वो ध्यान दे, अपने परिवार के बच्चों पर ध्यान दे, जिस समाज में रहता है वहां ध्यान दे, और हर तरीके से खुद भी अच्छी भावना रखे और बच्चों में भी अच्छी भावना पैदा करें, और तब समाज रुकेगा। और अगर कोई गलत कर रहा है तो किसी सीमा में, किसी जाति में, किसी पार्टी में, किसी समुदाय में अपने को न बांटे, और वह उसका पुरजोर विरोध करे और उसका नफरत करे। तो जब इससे नफरत होने लगेगा तो ये जो अत्याचारी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो अपराधी हैं, उनमें भय पैदा होगा। और अगर ऐसा कोई घटना कर रहा है तो उसको सख्त से सख्त सजा दे, उसमें थोड़ा सा भी वहां पर मोह माया न दिखाएं, अपनापन न दिखाएं, और सख्त से सख्त वहां पर सजा दे। यही समाज से मेरी अपील है। धन्यवाद।